ऐसी बैरिकेडिंग है, लेटरल एंट्री कमेटी बना ली है, जिससे जो है गरीब बच्चे नहीं जा पाएंगे, उस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे कि उनका कोई सोर्सेस नहीं है। उस प्रक्रिया में सोर्सेस वाले लोगों के बच्चे शामिल होंगे और गरीबों के बच्चे उस प्रक्रिया से बाहर। आरक्षण पर क्या कहेंगे आप? आरक्षण की बात ही नहीं है, हिस्सेदारी होनी चाहिए। आरक्षण तो एक मामूली तिनका है। हिस्सेदारी की बात करता हूँ। जो ज्योतिबा फूले ने आंदोलन चलाया था, माननीय ज्योतिबा फूले के आंदोलन जिस दिन से वो दुनिया से चले गए, अमर हो गए, उस दिन से समाप्त बंद पड़ा है। तो मैं भारतीय हिस्सेदारी आंदोलन चलाऊंगा और उनके पथ पर बड़ी मजबूती से कार्य करूंगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दोस्तों, विश्व विजय का फैसला करके फ्रांस से निकले हुए महावीर नेपोलियन बोनापार्ट का एक कथन है कि तुम मुझे 100 सचरित्र माताएं दो, मैं तुम्हें एक मजबूत मुल्क दूंगा। गिव मी 100 गुड मदर्स एंड आई विल रिटर्न यू ए स्ट्रॉन्ग नेशन। और हमारे देश के क्रांतिकारी सूरमा, लाखों क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने वाले सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, उनका मशहूर कथन है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन हिंदुस्तान जो प्रतिभाओं का देश है, अब राम खिलाड़ी यादव जी, उनका कहना यह है कि तुम बहुजन हमें समर्थन दो, मैं तुम्हें हिस्सेदारी दूंगा। ये कोई छोटा मोटा कथन नहीं है, एक बहुत बड़ी सवाल को अपना समर्थन दिया है, बहुत बड़ी मांग को अपना सपोर्ट किया है, अपनी आवाज का बल दिया है। राम खिलाड़ी जी एडवोकेट हैं और उनके ज्यादातर साथी एडवोकेट हैं, इसलिए गंभीरता का प्रश्न यह है कि 31 मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर बैठे उत्थान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट राम खिलावन यादव जी को मामूली मत समझा जाए। 31 मांगों पर अगर गौर किया जाए तो आपको पता लगेगा कि ज्यादातर बहुजन से तो संबंध रखती हैं, बहुजन के उत्थान का एक मशाल रास्ता देती हैं, लेकिन विरोध उनका सिर्फ लुटेरों से है, सिर्फ उन लोगों से है जो नारा तो देते हैं लेकिन उसे जमीन पर उतारने का कोई प्रयास सत्ता में आने के बाद करते नहीं। मैंने उनके और उनके साथियों से आज इस बारे में विस्तार से बात की। सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्त और दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, जंतर मंतर पर हूँ। तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, कुछ लोग और पीछे एक, मैं चाहूंगा थोड़ा सा देख दे, उत्थान राष्ट्रीय विकास पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद कितनी और कब, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम खिलाड़ी यादव जी से। और सिर्फ इतना ही नहीं है, एडवोकेट हैं, कानून के मर्मज्ञ हैं। सबसे ज्यादा आज के दौर में जो आवाज उठती है वो उठती है न्यायपालिका पर। अन्याय हो रहा है और कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ ही न्याय के रक्षक भी इस वक्त खड़े हुए हैं कि ये चीजें मांग की जाए। जी राम खिलावन जी, संवैधानिक आदमी है आप, कानून से अच्छी तरह वाकिफ है। कहीं ना कहीं आपने महसूस किया कि जो कुछ संविधान के आधार पर चल रहा है उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन होने चाहिए। ऐसा क्यों किया? क्या आप राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों से सहमत नहीं? केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं वो गलत हैं। विशेषज्ञों की राय लेके बनाई जानी चाहिए, सोशल जस्टिस को लेके बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके कारण जो है अवैधानिकताएं आ रही हैं और अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और अन्याय भी हो रहा है। अपराध की प्रवृत्ति तो शुरू से बढ़ रही है
कोई ऐसा शासन केंद्र में बताएंगे जब अपराध न बढ़ा हो? केंद्र सरकार जो है सही नीतियां बनाए, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो जो बैरिकेडिंग लगा दी गई हैं छात्रों को नौकरी पाने के लिए वो खत्म करे सरकार। किस तरह की बैरिकेडिंग? ऐसी बैरिकेडिंग है, लेटरल एंट्री कमेटी बना ली है जिससे जो है गरीब बच्चे नहीं जा पाएंगे, उस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे कि उनका कोई सोर्सेस नहीं है। उस प्रक्रिया में सोर्सेस वाले लोगों के बच्चे शामिल होंगे और गरीबों के बच्चे उस प्रक्रिया से बाहर। आरक्षण पर क्या कहेंगे आप? आरक्षण की बात ही नहीं है, हिस्सेदारी होनी चाहिए। आरक्षण तो एक मामूली तिनका है, हिस्सेदारी की बात करता हूँ। जो ज्योतिबा फूले ने आंदोलन चलाया था, माननीय ज्योतिबा फूले के आंदोलन जिस दिन से वो दुनिया से चले गए, अमर हो गए, उस दिन से बंद पड़ा है। तो मैं भारतीय हिस्सेदारी आंदोलन चलाऊंगा और उनके पथ पर बड़ी मजबूती से कार्य करूंगा। इस आंदोलन में शैक्षिक व्यवस्था को कितना स्थान है? शैक्षिक व्यवस्था के लिए हमने सरकार से मांग की है, सबसे पहले देश में एक समान शिक्षा लागू की जाए। हम सरकार से मांग करते हैं। आपने कुछ मांगे मानवीय आधार पर बहुत बेहतरीन की है और उसमें जमीन का आवंटन था, ये विचार कैसे आया? ये विचार जो है हम लोग सामाजिक स्तर पर कार्य करते हैं और लोगों के गरीबी को देखते हैं। गरीबों के पास एक वक्त का खाना नहीं है, किसी किसी के पास खाने के लिए लोग नहीं है। ये हमारे देश में असमानता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से से आप आए हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या शुरुआत से चली आ रही है और वो है चंबल बेल्ट में डकैती की। जमीन का आवंटन भी कहीं न कहीं इसके पीछे है, इस बागी व्यवस्था के पीछे है, क्या कहेंगे? अब सही बात तो है जो आप बता रहे हैं, उस प्रक्रिया वो 1980 से पहले की थी, आज वो चीज नहीं है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे वो चंबल का इलाका हो, ये प्रक्रिया 1980 तक थी। माननीय बीपी सिंह प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के, उन्होंने डकैतों पर जो है नियंत्रण रखा और तब से डकैत नियंत्रण में है। कहीं ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। अध्यक्ष जी, मैं आपके पास फिर आता हूँ। आपके साथ में कुछ लोग और खड़े हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? रमेश यादव। समाजवाद की एक नई व्यवस्था, नई रूपरेखा, नई रोशनी के साथ राम खिलाड़ी यादव जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कितना सपोर्ट है आपको वैचारिक रूप से? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये व्यवस्था में परिवर्तन की जो आवाज राम खिलाड़ी जी उठा रहे हैं, पूरी तरह साथ है? हाँ, पूरी साथ है, होके रहेंगे। पूरी साथ है। जी, आपका नाम? सुनील कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। आप भी एडवोकेट है? मित्रों, देख सकते हैं कि जो लोग समर्थन में हैं, ये ऐसे नहीं है जो 500-500 रुपए, 1000 रुपए लेकर आए हो। विद्वान लोगों ने इनके समर्थन का बीड़ा उठाया है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। क्या कहेंगे? व्यवस्था तो परिवर्तन करनी है। आज के टाइम पर जो कि शासन प्रशासन अपनी चरम सीमा पर गलतियां करता जा रहा है, उसका हम सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो व्यवस्था दी है, कानून व्यवस्था, उसका पालन कराने के लिए तत्पर रहेंगे हम। जो व्यवस्था है उसमें कुछ से असहमति है, कुछ से सहमति है। जो वर्तमान व्यवस्था है, चाहे वो राज्य सरकार हो उत्तर प्रदेश की या केंद्र सरकार, कोई ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार के पास है जिसके आप प्रबल विरोधी हो, जो आपके विचारधारा से, आपकी मांगों से मेल न खाती हो? सरकार जो है, सरकार की नीतियां राज्य के लिए होने चाहिए। जब राज्य के लिए जो नीतियां नहीं होंगी तो उनका हम लोग विरोध करेंगे। सरकार का काम है राज्य के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाए और राज्य के लिए नीतियां बनाए और नीतियां राज्य के हित में हो। जो नीतियां राज्य के हित में नहीं होंगी उनका हम लोग विरोध करते हैं। नई सरकार, वो सारी नई पार्टी लेकर आप आए और राजधानी दिल्ली से इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आने वाले इलेक्शन में आप लड़ेंगे भी? जी, चुनाव लड़े। आर्थिक रूप से आजकल सबल होना एक प्रथम जरूरत है सियासत में। कितनी आर्थिक तैयारी है आपकी? आर्थिक सबसे मजबूती तैयारी जनता की होती है। जिसको जनता चुनाव लड़ाती है वो सबसे बड़ी आर्थिक तैयारी। जिसको जनता चुनाव नहीं लड़ाती है वो उसकी कोई आर्थिक तैयारी काम नहीं है। एक वोट, एक नोट वोट सब जनता के हाथ में होता है। वो जनता नोट भी दे देगी और वोट भी दे देगी, किसी के हाथ में। चलिए, आखिरी चीज बता दीजिए इस बारे में।
कितनी सीटों पर तैयारी है या 400 पूरा 422? अभी उपचुनाव होगा, 8-10 सीट का उपचुनाव है, उन पर चुनाव लड़ेगी पार्टी उपचुनाव में उतर रहे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा में भी पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी, जितना संगठन मजबूत होगा उस हिसाब से चुनाव। चलिए आखिरी सवाल आप बताइए, इस आपकी विचारधारा से कोई पार्टी मेल भी खाती है जिसके साथ में आप गठबंधन करके उतर सके या इकला चलो रे? हमारी विचारधारा से पार्टियां मेल खा रही हैं और उनके नाम शीघ्र आएंगे और उनसे हो सकता है हम गठबंधन भी करेंगे। युवाओं के लिए युवाओं के लिए एडवोकेट साहब कोई आपका ऐसा संदेश? युवाओं के लिए अच्छा संदेश होगा, जब हम लोग आएंगे, जब कभी सत्ता में आएंगे तो युवाओं का बहुत ख्याल रखा जाएगा और रखेंगे भी ऐसा। अच्छा चलिए, हर पार्टी लगी हुई है अपना बेस बनाने के लिए, मेंबरशिप अभियान चला रहा है, इस बारे में? मेंबरशिप जिस दिन से पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन से मेंबरशिप अभियान चल रहा है। पार्टी नई दिशा में प्रगति कर रही है और पार्टी आगे आगे निरंतर भविष्य में अपनी प्रगति कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।